नमस्कार दोस्तों, आज के इस धमाकेदार विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 21 मई 2026 के कुछ बेहद दिलचस्प करंट अफेयर्स की और साथ ही डीकोड करेंगे भारत के कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग आंकड़े जो सीधे तौर पर दुनिया की हमारी समझ को एकदम बदल कर रख देंगे। ये कोई बोरिंग थ्योरी नहीं है, बल्कि वो सॉलिड डेटा है जो आपको पता होना ही चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर जंप करते हैं। आज हम जिन सोर्स नोट्स का विश्लेषण करने वाले हैं उन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। हम इस भारी भरकम जानकारी को सिर्फ ऐसे ही पढ़ने नहीं वाले हैं, बल्कि इसे तोड़कर ऐसे क्रिस्प और याद रहने वाले फैक्ट्स में बदलेंगे कि वो आपके दिमाग में परमानेंटली फिक्स हो जाएंगे। कम समय में सबसे सटीक जानकारी, यही हमारा टारगेट है। तो आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। पहले हम नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स देखेंगे, फिर कुछ अपकमिंग इवेंट्स, उसके बाद ग्लोबल लेवल पर भारत की रैंकिंग, फिर हमारे टॉप एग्रीकल्चरल स्टेट्स और आखिर में खनिज संसाधनों का खजाना। सेक्शन 1, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। आज के दिन देश और दुनिया में कुछ बड़े ही कमाल के फर्स्ट्स यानी पहली बार होने वाली घटनाएं दर्ज हुई हैं। शुरुआत करते हैं 21 मई से। भाई, चाय लवर्स के लिए ये दिन खास है क्योंकि यह है इंटरनेशनल टी डे। लेकिन असली गेम चेंजर्स तो हमारे राज्यों की पहल हैं। सोचिए, केरला पूरे देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने बुजुर्गों के लिए एक अलग एल्डरली केयर डिपार्टमेंट ही बना दिया है। कितनी शानदार पहल है। उधर हरियाणा को देखिए, उन्होंने पोल्यूशन से निपटने के लिए एनसीआर में डिलीवरी सर्विसेज के लिए ग्रीन व्हीकल्स यानी सीएनजी या ईवी को बिल्कुल अनिवार्य कर दिया है। और कर्नाटक, वहां तो टैक्सेशन का एकदम नया ही लॉजिक आ गया है। अब वहां शराब पर टैक्स उसकी बॉटल की साइज या मात्रा पर नहीं, बल्कि उसमें मौजूद अल्कोहल के परसेंटेज पर लगेगा। लिटरली ये सारे कदम अपने आप में पहली बार उठाए गए हैं। अब जरा टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या आप गेस कर सकते हैं कि भारत की पहली पूरी तरह से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली फिजिकल बैंक ब्रांच आखिर कहाँ खुली होगी? थोड़ा सोचिए। अगर आपने बेंगलुरु या हैदराबाद सोचा था तो आप गलत हैं। सही जवाब है गुवाहाटी। जी हां, भारत की पहली एआई ऑपरेटेड फिजिकल बैंक ब्रांच गुवाहाटी में खुली है। ये बैंकिंग सेक्टर के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन है। कुछ और दिलचस्प खबरें भी हैं। यूके में भारतीय मूल के तुषार कुमार ने कमाल कर दिया है। वो एल्स्ट्री और बोरमवुड के सबसे कम उम्र के मेयर बन गए हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। इधर हमारे जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पारंपरिक पंजत नाग उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। और अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो आंध्र प्रदेश ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है। वहां भारत की पहली प्राइवेट मरीन गैस टरबाइन फैसिलिटी लगाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, आगामी कार्यक्रम और महत्वपूर्ण तथ्य। ये वो इवेंट्स हैं जिन पर आने वाले समय में पूरी दुनिया की नजरें टिकने वाली हैं। तो स्पोर्ट्स फैंस के लिए खबर यह है कि 2026 के एशियन गेम्स जापान होस्ट करेगा और हमारा प्यारा भारत, हम नई दिल्ली में भारत टेक्स 2026 होस्ट करने जा रहे हैं, जो एक बहुत ही विशाल ग्लोबल टेक्सटाइल एग्जीबिशन होने वाली है। इसके अलावा डिफेंस की बात करें तो मेघालय के उमरोई में प्रगति 2026 नाम का एक बड़ा मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हो गया है। अब जरा इस नंबर 52 पर फोकस कीजिए। ये सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है। दरअसल ये 52वें G7 शिखर सम्मेलन को दर्शाता है। और क्या आप जानते हैं कि ये महासम्मेलन इस बार कहाँ होने वाला है? फ्रांस में। तो बस दिमाग में बिठा लीजिए नंबर 52 और फ्रांस। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, विश्व में भारत का स्थान। ग्लोबल स्टेज पर हम कहाँ खड़े हैं, आइए देखते हैं। हम जिन आंकड़ों का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो सच में किसी खजाने से कम नहीं है। ये सीधे तौर पर दिखाते हैं कि ग्लोबल मार्केट के किन प्रमुख क्षेत्रों में भारत अपना दबदबा बना रहा है। ये डेटा तो आपको पता होना ही चाहिए। जब आप इन ग्लोबल रैंकिंग्स को देखते हैं तो एक नंबर जो आपको बार बार दिखेगा वो है नंबर 2। जी हां, सेकंड रैंक। चाहे दुनिया भर में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने की बात हो, सब्जियों का प्रोडक्शन हो, फलों की पैदावार हो या फिर रेशम के कीड़ों का पालन, इन चारों ही बड़े सेक्टर्स में भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है ना कमाल की बात? और भाई, कुछ चीजों में तो हम नंबर 1 भी हैं। जैसे कि काजू के प्रोडक्शन में भारत दुनिया का बेताज बादशाह है, यानी फर्स्ट रैंक। वहीं मत्स्य पालन यानी फिशरीज में हम तीसरे नंबर पर हैं। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल दिग्गजों की बात करें तो रूस दुनिया में सबसे ज्यादा हीरे प्रोड्यूस करता है। और क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार यानी सर्टिफाइड ऑयल रिजर्व किसके पास है? वो है वेनेजुएला के पास। सेक्शन 4, कृषि उत्पादन में अग्रणी राज्य।
अब जरा दुनिया से वापस भारत लौटते हैं और देखते हैं कि खेती बाड़ी में हमारे कौन से राज्य बाजी मार रहे हैं। देखिए, अगर हम डेली इस्तेमाल की चीज़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश का कोई मुकाबला नहीं है। चीनी, गेहूं और दूध, इन तीनों के ही प्रोडक्शन में यूपी पूरे देश में नंबर 1 है। लेकिन अगर आपको मछली, सब्जियां या जूट चाहिए तो सीधे पश्चिम बंगाल की तरफ देखिए। जूट का तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल ये पश्चिम बंगाल में है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैच है जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कोई पूछे कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो जवाब है उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा मात्रा में गेहूं उगता है। लेकिन अगर सवाल ये हो कि गेहूं की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, प्रति हेक्टेयर पैदावार सबसे ज्यादा कहाँ है, तो इसका जवाब यूपी नहीं बल्कि पंजाब है। ये छोटा सा फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। अब कुछ खास फसलों की बात कर लेते हैं। आपको पता ही होगा, केसर के मामले में तो जम्मू और कश्मीर की पूरी मोनोपोली है। वहीं मध्य प्रदेश सोयाबीन का इतना बड़ा उत्पादक है कि इसे भारत का सोया स्टेट भी कहा जाता है। और मसालों का नाम आए तो केरल को कैसे भूल सकते हैं। सदियों से लेकर आज तक केरल ही भारत की असली मसाला राजधानी है। आखिरी और 5वां सेक्शन, प्रमुख खनिज संसाधन। चलिए अब जमीन के थोड़ा नीचे चलते हैं और देखते हैं हमारे मिनरल्स का क्या हाल है। स्केल को समझने के लिए जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ ग्लोबल लेवल पर रूस है, जो दुनिया के सबसे कीमती पत्थर यानी हीरों का खजाना निकालता है, और दूसरी तरफ घरेलू लेवल पर हमारा झारखंड है। झारखंड शायद हीरे ना निकालता हो, लेकिन वो भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है, और यही कोयला हमारे देश को ऊर्जा देता है। तो ये हमारे लिए किसी हीरे से कम थोड़ी है। हमारे देश में संसाधनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो सच में बहुत डाइवर्स है। पश्चिमी तट पर देखिए, गुजरात पेट्रोलियम प्रोडक्शन में सबसे आगे है। वहीं राजस्थान जैसे रेगिस्तानी इलाके में एस्बेस्टस का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और अगर हम पूर्वी तट पर जाएं तो उड़ीसा मैंगनीज के भारी भरकम प्रोडक्शन का मुख्य केंद्र है। तो आज के इस बेहद फास्ट पेस्ड और इंपॉर्टेंट विश्लेषण के आखिर में मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। आज हमने जो ये डायनामिक फैक्ट्स देखे, चाहे वो किसी राज्य का कोई नया फैसला हो या कोई ग्लोबल रैंकिंग, इनमें से कौन सा फैक्ट आपको अगली चुनौती में बढ़त दिलाएगा? इन आंकड़ों को सिर्फ सुनिए मत, इन्हें अपने दिमाग में परमानेंटली फिक्स कर लीजिए। हमारे साथ इस शानदार चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई चीजें सीखते रहिए।